हेलो, नमस्कार। इमोशंस हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एज यू नो, ह्यूमंस आर इमोशनल बीइंग्स और इमोशंस की शुरुआत होती है हमारी किसी चीज़ को पाने की इच्छा से। अगर वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम खुश होते हैं और अगर ना मिले तो हम दुखी होते हैं। और दुखी व्यक्ति डेजर्ट में फंसे उस इंसान की तरह होता है जो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। उस इंसान को बस कोई पानी का सोर्स बताते, भले ही वो झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान बिना ज्यादा सोचे उस इंसान की बात को मान लेगा। ठीक इसी तरह इंसान जब बहुत दुखी होता है तो वो अपने सभी सवालों के जवाब अपने रिलीजन में ढूंढता है और उसके इसी कमजोरी का फायदा राम रहीम, आसाराम, धीरेन्द्र शास्त्री और नित्यानंद परमहंसा जैसे लोग उठाते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे बाबा के बारे में जिसने अमेरिका जैसे बड़े देश को भी बेवकूफ बना दिया। देश के अलावा एक बार फिर चर्चा में है। खबर है कि अपने कथित देश के नाम से नित्यानंद ने अमेरिका के 30 शहरों में स्कैम किया है। ताजा मामला न्यू जर्सी के नेवॉक शहर का है। वहां के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि वो एक घोटाले का शिकार हुए हैं। छोटे मोटे बाबा तो केवल अपना आश्रम ही बनाते हैं, लेकिन इस बाबा ने अपना अलग देश ही बना डाला। इन बाबा ने जो काम कर दिखाया है उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल रही। बाबा को देश की पुलिस ने क्या खदेड़ा, बाबा ने सीधे नया देश ही खरीद लिया। जी हाँ, ये मजाक नहीं। इस बाबा ने लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उनसे कितनी दौलत हड़पी है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका, जो कि करंटली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, इस बाबा ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया कि अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट उसे श्रीलंका में रहने के लिए जगह देती है तो ये श्रीलंका को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए उनकी मदद कर सकता है। पैसा ही पैसा होगा। नित्यानंदा का जन्म तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में हुआ। अपने आप को भगवान नित्यानंदा परमहंसा बताने वाले इस बाबा की माने तो इसे महज 22 साल की उम्र में परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। मतलब मुझसे भी 1 साल कम उम्र में नित्यानंदन जी परम ज्ञानी बन गए थे। और परम ज्ञानी भी ऐसे वैसे नहीं, बाबा ने आइंस्टीन की थ्योरीज तक को गलत साबित कर दिया। However, a common brain understands intensity and continuity, infinity and continuity. Some of the major scientists and their theories I am debunking. E equal to not mc square, cannot be mc square. What is mc? बाबा की माने तो उनके पास ऐसी सुपरनेचुरल पावर्स हैं कि वो सूरज को अपनी जगह 40 मिनट तक रोक सकते हैं। I don't know how many of you today observed. I got a little late for the Dwajarohanam. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the sun, don't come out till I finish the Dwajarohanam. And today 40 minutes sunrise late. आइए इतने असीम शक्तियों वाले बाबा का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। साल 2003 में नित्यानंदा ने बेंगलुरु के एक शहर में अपना आश्रम ध्यान पीठम शुरू किया। इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड मैन के साथ धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हुए। नित्यानंदा ने इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों के शहरों में भी अपने इवेंट्स करने शुरू कर दिए। नित्यानंदा के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लाखों की तादाद में लोग उसके साथ जुड़ रहे थे और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी उसका आशीर्वाद लेने उसके आश्रम पहुंच रहे थे। लेकिन साल 2010 में तमिल एक्ट्रेस रंजीता के साथ नित्यानंदा का एक एमएमएस वीडियो वायरल हुआ जिसमें दोनों साथ में एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। यह वीडियो उस वक्त न्यूज चैनल्स पर खूब वायरल हुआ, लेकिन तमिल एक्ट्रेस रंजीता और नित्यानंदा ने इस वीडियो को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह वीडियो मॉफ्ड है। Yes, I am not the person in the video. कुछ साल बाद फॉरेंसिक की रिपोर्ट से पुष्टि हो गई कि उस वीडियो में नित्यानंदा और रंजीता ही थे। लेकिन नित्यानंदा की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब यूएस के एक सिटीजन ने उस पर 5 साल तक लगातार यूएस और इंडिया में रेप करने के आरोप लगाए। अपने आप को भगवान बताने वाले इस शख्स के इस चेहरे पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वास लोगों की आंखों पर पट्टी बांध देता है। इन सब एलिगेशंस का जवाब देते हुए नित्यानंदा ने कहा कि वो इम्पोर्टेंट है, यानी वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के केपेबल ही नहीं है। बाद में इस रेप केस में नित्यानंदा को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों जेल में रहने के बाद वो बेल पर बाहर आ गया। लेकिन नित्यानंदा की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2018 में तमिलनाडु के एक कपल ने नित्यानंदा पर अपने 4 बच्चों को किडनैप करने का केस किया। इन सब केसेस से बचने के लिए साल 2018 में नित्यानंदा इंडिया से फरार हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया से भागने के बाद नित्यानंदा साउथ अमेरिका के एक देश इक्वेडर पहुंचा और उसने वहां एक आइलैंड खरीदा। लेकिन इक्वेडर गवर्नमेंट ने नित्यानंदा के इक्वेडर में होने की बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन साल 2020 में नित्यानंदा परमहंसा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो आया जिसमें बताया गया कि भगवान नित्यानंदा ने अपना अलग एक देश बना लिया है, जिस देश में दुनिया भर में जहां भी हिंदू परेशान है वो वहां आके रह सकते हैं। ज्यादातर बाबा तो केवल अपना आश्रम ही बनाते हैं, लेकिन ये तो सुपर नेचुरल पावर्स वाले नित्यानंदा थे। इन्होंने अपना अलग देश ही बना डाला। Me is only sitting as me in you. These two only is talking to each other. Understand, I can only talk to me and give my understanding.
I cannot talk to anybody else and give my understanding. और इनके देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर देश बनाना इतना ही आसान है तो हम भी अपना बनाएंगे, हम ही क्यों पीछे रहें। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि देश बनाना आसान नहीं है, अपना एक सिस्टम बनाना आसान है। सपोज कीजिए आपके पास अपनी कोई प्राइवेट टेरिटरी है और उसमें कुछ लोग रहते हैं, तो आप वहां अपने रूल्स, अपना एक सिस्टम बना सकते हैं और आपको तब तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक आप वहां कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें। नित्यानंदा ने भी यही किया है, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और कुछ सपोर्टर्स भी हैं, तो उसने अपना एक सिस्टम तो बना लिया, लेकिन असली दिक्कत उसे आई अपने देश को बाकी कंट्रीज से रिकॉग्नाइज करवाने में। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के अकॉर्डिंग किसी भी टेरिटरी को यूनाइटेड नेशन से एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करवाने के लिए 4 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। नंबर 1, आपके पास एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए विद सेटल्ड बॉर्डर, एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। नंबर 3, एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। और नंबर 4, उसके दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए। नित्यानंदा ने कैलासा के लिए अपनी करेंसी, अपना बैंक, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिस्टम तो बना लिया, लेकिन यहाँ आकर वो फंस गया। लेकिन अपने देश को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए नित्यानंदा पूरी कोशिश में लगा है। 24 फरवरी 2023 को यूनाइटेड नेशन में इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल अफेयर्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें सैफरॉन साड़ी में ऊपर से नीचे तक सोने में लदी एक लड़की घुस गई, जिसने अपना नाम माँ विजय प्रिया नित्यानंदा बताया और अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा का परमानेंट डिप्लोमेट बताया और अपने भगवान नित्यानंदा परमहंसा के बारे में बात करते हुए कहा कि नित्यानंदा परमहंसा को इंडिया में परसिक्यूशन का खतरा है। The Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution and human rights violation for reviving the indigenous traditions and lifestyle of Hinduism. And he was even banned from preaching and exiled from his birth country. और केवल इतना ही नहीं, सूरज को 40 मिनट तक एक जगह रोक देने वाले इस बाबा ने केवल इंडिया में भोले भाले लोगों को ही नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे देश के 30 शहरों को भी चूना लगा दिया। अपनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा को इसने दुनिया का सबसे बड़ा और प्योरेस्ट हिंदू राष्ट्र बताकर इन सभी शहरों के साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया। यूएस में किसी भी सिटी का मेयर या हाईएस्ट अपॉइंटेड ऑफिशियल जब अपने शहर की पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे किसी और देश की कम्युनिटी के साथ पीस और कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने का एग्रीमेंट साइन करता है, उसे सिस्टर सिटी एग्रीमेंट कहते हैं। रिसेंटली न्यू जर्सी के एक शहर नेवाक ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया और बाद में उन्हें पता लगा कि सच में ऐसा कोई देश तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। The nation of Kailasa has really started making some diplomatic strides, like becoming sisterhood cities around our country, places like Newark, New Jersey. But there's one problem here. Kailasa doesn't exist. इंडिया से भागने वालों की लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन ऐसे ऐसे कांड कभी किसी ने नहीं किए जिन्हें सुनकर आपको हंसी भी आए और गुस्सा भी। अब आगे और देखना होगा कि बाबा और क्या क्या करते हैं। ये वीडियो पर्सनली इस बाबा के ऊपर है, किसी भी रिलीजन या लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।